आइए, वचन का टॉपिक है, अगर आपको कोई पागल कहता है या कहता है कि भूत प्रेत को पूजता है या डैन अगर कहता है आपको, तो आप समझ जाइए कि आप परमेश्वर के प्रेम में आप बढ़ रहे हैं। हालेलुया। आप समझ जाइए कि आप परमेश्वर के प्रेम में बढ़ रहे हैं। और अगर नहीं कहा है अभी तक, तो समझिए कि अभी नहीं आप बढ़ रहे हैं परमेश्वर के प्रेम में, और आप उतना परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं जितना करना चाहिए। हालेलुया। और जिस दिन आपको ये सब कहना स्टार्ट हो जाएगा, उस दिन आपके जीवन में और आनंदित भी आने लगेगा। ठीक है, और भी बहुत सारे गवाहियां बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं मत्ती के 12 के 46 से 50 तक अगर हम पढ़ते हैं तो देखते हैं, जब वो भीड़ से बातें कर ही रहा था, तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे। प्रभु यीशु मसीह के बारे में कह रहा है, जब वो भीड़ से बातें कर रहे थे तो उनकी माता और भाई बाहर खड़े थे। हालेलुया। और उससे बातें करना चाहते थे। प्रभु यीशु मसीह से उनके माँ और भाई बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह से उनके चेले कहा कि देखिए आपकी माता और आपके भाई जो है बाहर खड़े हैं, जो आपसे बातें करना चाहते हैं, तो उससे बातें कर लीजिए। तब जाकर के आगे लिखा है, यह सुनकर उसने कहने वाले को उत्तर दिया, यानी अपने चेलों को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, वही मेरे भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह में जब आप आए हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह के जो आनंद को आप सुन करके जो परमेश्वर में आप दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन आप जो बढ़ते जा रहे हैं, तो इतना आप बढ़ जाएंगे कि आपको दुनियादारी का कुछ आपको फिक्र ही नहीं होगा। हालेलुया। और आपको लगे कि हम परमेश्वर का सुसमाचार सुनाए, परमेश्वर का गवाही हम लोगों के बीच में बातें, कोई बीमार है तो हम उसके लिए प्रार्थना करें, कोई समस्या में तो उसको यीशु मसीह के बारे में बताए, ताकि वो भी समस्या से आजाद हो जाए, वो भी छुटकारा पाए, वो भी परमेश्वर की महिमा करे। और इस तरह के आदमी सबसे जो धार्मिक परमेश्वर की महिमा करने वाला होगा, उस सबसे आपको दोस्ती ऑटोमेटिक करने को दिल करने लगा। हालेलुया। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह भी इसी तरह से कर रहा है कि धार्मिक लोग जितने भी हैं उन लोग से बातें कर रहे हैं, लेकिन उनकी मम्मी या भाई जो था, तो वो प्रभु यीशु मसीह का वचन नहीं सुन रहे थे। परमेश्वर का स्वर्ग राज का जो वचन को नहीं सुन रहे थे। जब वो नहीं सुन रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी माँ, मेरे भाई और मेरी बहन तो ये लोग हैं जो परमेश्वर, स्वर्गीय परमेश्वर का वचन को सुनता है, उसके पीछे चलता है। उन्होंने ऐसा कहा। हालेलुया। तो इस कंडीशन में लोग आपको कह देगा कि इतना पागल है, एकदम इसको कोई चित्ते नहीं रहता है, अपना घर का कोई फिक्र ही नहीं है, और केवल जाता है यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए। इस तरह से आपको भी एक दिन कोई ना कोई बोलेगा ही बोलेगा। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर में आप इतने व्यस्त हो जाएंगे कि जैसे ममता देवी को भी यीशु मसीह में वो जाती आती रहती है, तो उसके गांव के लोग, अड़ोसी पड़ोसी, खास करके उसका जो बहुत अच्छा सहेली थी, वो लोग भी, उसकी सास, उसके दियादनी, सब उसके बारे में कुछ खुद भी करते रहता हमेशा। लेकिन वो उन्होंने कहा कि दुनिया मुझे कुछ कहे, हम यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे और यीशु मसीह के पास हम जाना नहीं छोड़ेंगे। अगर हम इतना दिन से संकट में थे, इतना दिन से परेशानी में थे, तो वो हमको उतना दिन से क्यों नहीं सजेशन बताया कि तुम यहाँ जाओ, यहाँ पे तुम इस समस्या से तुम आजाद हो जाओगे। तो जब हमको वो नहीं उस समस्या के समय में बताया, तो अब हमारा समस्या यहाँ पे आकर के खत्म हो रहा है, हमारे आनंद मिल रहा है मेरे जीवन में। तो अब हमको कोई बोलेगा छोड़ देने के लिए, तो हम कैसे छोड़ देंगे? हम छोड़ेंगे ही नहीं, छोड़ेंगे यीशु मसीह को। तो लोग उसको जब इस तरह की ढीठ बांध के वो जा रही है सबके सामने में, संडे को भी चर्च जाती है, मंगलवार को भी चर्च जाती है, यहाँ सोमवार को भी जुड़ती है, फिर बृहस्पतिवार को भी जुड़ती है। आप देखिए कि वो जितना जुड़ती है उतना उपवास भी करती है। आप समझिए कि वो क्या खाना बचा रही है? नहीं, परमेश्वर जिसको जितना आनंद दिया है उतना उपवास करता है। तो
और वो उसका कहता था कि हमको बीपी बढ़ल रहता था तो हमको गोटी खाना पड़ता था, सब दिन शरीर में गैस बनता था, ये वो डिस्टैंस, लेकिन आप परमेश्वर की दया से ठीक है, और हमारा गाड़ी भी ठीक है, और उसका बच्चा का भी प्रॉब्लम जो था, उसका पोपनी नहीं बढ़ रहा था दूसरा बेटी का, तो उसका भी समस्या का ठीक हो गया। तो इस तरह से आप जिसकी समस्या का समाधान हो गया, वो क्यों भला करके वो परमेश्वर को छोड़ेगा, क्यों कर करके दूसरा आदमी बोलेगा उसको छोड़ने के लिए, वो छोड़ देगा, हो ही नहीं सकता है। हालेलुया। उसके बाद मरकुस के 3 से 22 तक हम लोग पढ़ेंगे, 3 अध्याय के 20 से 22 तक। तब वह घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे रोटी भी न खा सके। जब उसके कुटुंबी ने यह सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने पर नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जब आपके अंदर में आएगा, जब परमेश्वर की आत्मा जब आपके ऊपर आएगी, तो आप अपना जीवन की सारी बातें को भूल जाइएगा। आपको यही लगेगा कि कौन बीमार है उसको हम चंगा करें, कौन समस्या में है उसको हम सहायता करें, किसको क्या चीज की आवश्यकता है हम उसको दें। हालेलुया। ये सब चीज करना आप चालू कर देंगे। अब वो प्रभु यीशु मसीह वही चीज कर रहे थे। वो जब अपने घर में आए हुए थे, रोटी खाने के लिए वो बैठे हुए थे, उसी समय बीमार लोग को लेकर के आ गया। अब वो रोटी वोटी को खाना वाना को छोड़ करके वो चला गया, वो उसको प्रार्थना करने के लिए। तो इसी तरह से हम लोग भी देखिए कि हमारे भी जीवन में कोई समस्या है और उस समस्या को हम इग्नोर करके हम आप लोगों के लिए प्रार्थना विनती करते हैं। आप लोग कई दिन फोन किए हैं तो आप देखोगे कि हम खाना खा रहे हैं और बातें कर रहे हैं, जबकि बहुत सारे लोग ऐसे कहेंगे अभी मैं खाना खा रहा हूँ, बाद में कर लेना, लेकिन हम खाना खाते खाते ही आपसे बातें करते हैं, इसलिए कि आपका उतना समय में हम आपका दुख भी सुन लेते हैं। जब रही बात प्रार्थना की, तो ठीक है, हम प्रार्थना जो है खाना खा करके हाथ धो करके आपके लिए हम करते हैं। हालेलुया। तो इसी तरह से परमेश्वर का प्रेम आनंद जब आपके ऊपर भी आएगा ना, तो आप खाना खाना भी भूल जाते हैं, सब कुछ आनंद, इतना आनंद आपको मिलेगा कि अरे सच में यार हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं ऐसे ठीक हो गया। अब देखिए कि ये चीज हमारे जीवन में पहले भी हुआ करता था कि हम जब प्रार्थना करते रहते थे, मेरे घर में जब माला देवी को कुछ परेशानी होती थी तो वो जैसे ही आती थी तो वो ऐसे झूमने लगती थी। सोनी देवी को जब वो एक दिन हम उसको वचन सुना रहे थे यीशु मसीह के बारे में, और वो बैठी हुई थी पैर की तरफ, हमारे पैर की तरफ बैठी हुई थी, और वो उसको शरीर कुछ अजीब तरह का लग रहा था, तो वो उसको लगा कि हम कहीं गिर उड़ न जाएंगे, तो जिसके वजह से वो थोड़ा सा खिसकी तो हमारे पैर में उसका शरीर टच किया तो उसको लग रहा था जैसे कि आग से जल रहा है मेरा पैर, उसको ऐसा फील हो रहा था कि आग से पूरा जल रहा है पैर। और उसके बाद वो हटा ली, अपना शरीर को हटाई, फिर से उसको टच, क्योंकि उसका शरीर तो वचन भरा हुआ था, हमारे घर में प्रार्थना के सामर्थ्य से भरा हुआ था, तो वो उसको लगता था कि हम गिर जाएंगे, मेरा शरीर, उसको शरीर में कुछ प्रॉब्लम थी तो उसको लगा कि हम गिर जाएंगे, प्रॉब्लम मतलब दुष्ट आत्मा वाला, टोना टोनी वाला, तो उसको लगा कि हम गिर जाएंगे, तो वो शरीर में जैसे टच करते तो उसको आग के जैसा फील होता था। लेकिन वही जब प्रार्थना जब हम लोग खत्म किए, उसके बाद वही शरीर को वो जब टच किए, पूरा हाथ से छू करके देखे, तो देखे कि इसमें तो पूरा शरीर नॉर्मल है, ऐसा कैसे हो रहा था। तब हम बताए कि अच्छा वो आग से भर गया था तभी परमेश्वर का वचन से। तो इसी तरह से जब आप आग से भर जाएंगे परमेश्वर के वचन में, तो आपको लगा कि हम क्या करें, कैसे बीमार को चंगा करें। एक दिन इसी तरह से हम प्रार्थना कर रहे थे, वो सोनी देवी आ गई, वो उल्टी करते करते बेदम हो गई, उसको मूरी छिटपिटा रही थी, और उसके पेट में जो दर्द था कि सर दर्द था, तो सर दर्द से वो उस दिन आजाद हुई। हालेलुया। तो इसी तरह से तो आपको आनंद दिन प्रतिदिन बढ़ जाएगा। जब हम पहली बार जब यीशु मसीह में आए हुए थे, तो किरण देवी के लिए हम प्रार्थना जब किए, किरण देवी के ऊपर से दुष्ट आत्मा जब उसको छोड़ करके निकल गया था, उसके बाद तो हमको बहुत आनंद मिला। राखी देवी के ऊपर से भी जब दुष्ट आत्मा जब प्रार्थना किया निकल रहा था, तो हम कहे वाह हम तो ये भी कर सकते हैं। तो उसके बाद से हमको और आनंद मिलने लगा, और हम किसी के लिए भी प्रार्थना बेधड़क करने लगे। तो इसी तरह से जब आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास किए हैं और परमेश्वर में हैं, तो इतना आनंद से आप भर जाएंगे कि लोग आपको कहेगा पागल हो गया ये। आप खाना भी भूल जाएंगे, लोग कहेगा कि इसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। इसीलिए तो खाना कौन नहीं खाना पसंद करता है। आइए खाना छोड़ करके क्या कर रहा है, दूसरे को खाली भलाई, दूसरे को भलाई करता है, ये सब उल्टा पुल्टा आपको बोलेगा। हालेलुया। तो ये सब हमारे प्रभु यीशु मसीह को भी सुनना पड़ा है, तो आप लोग को भी सुनना पड़ रहा है। हालेलुया। उसके बाद आगे कह रहा है, शास्त्री भी जो यरूशलेम से आए थे यह कहते थे उसमें दुष्ट आत्मा है।
देखिए इतना बुद्धिमान लोग था, लेकिन बीमार लोग को नहीं ठीक कर पाता था वो। लेकिन जब यीशु मसीह उस बीमार को ठीक कर रहे थे, तो बीमार यीशु मसीह के बारे में उसको क्या कह रहा है, इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। और वह दुष्ट आत्मा के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है। हालेलुया। और आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि भला कोई ऐसा कैसे हो सकता है कि अपने ही घर में अपने फूट डालेगा। दुष्ट आत्मा, हमारे पास दुष्ट आत्मा है और हम किसी को दुष्ट आत्मा ही निकालेंगे तो अपने घर में फूट हो गया। तो अपने घर में लोग कैसे फूट डाल सकता है? ऐसा होगा कि कोई पवित्र आदमी रहेगा, दुष्ट आत्मा को निकालेगा, तभी हो सकता है। तो इसका मतलब हम कौन है? हम परमेश्वर हैं, सो तुम जान जाओ, ऐसा करके उनको समझाया। हालेलुया। तो हमें वो टॉपिक नहीं आज, इसलिए हम उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे। तो आपको भी इसी तरह से, जब आप प्रभु यीशु मसीह में हैं और प्रार्थना करते हैं, आपका समस्या का समाधान हो रही है, और अभी तो आप लोग खुद ही के लिए करते हैं, आगे चल के आप दूसरे के लिए भी करने लगेंगे, तो दूसरा तीसरा के लिए करने लगेंगे, तो आपको कहेगा कि डायन है ये। हालेलुया। क्योंकि आपके द्वारा बड़ा बड़ा काम हो रहा है। तो जलन तो सबको होता है और सब चाहता है कि उसका टांग पकड़ के खींच दो पीछे। लेकिन जब आप समस्या में रहेंगे, तब ये नहीं सोचेगा कि इसकी समस्या का समाधान कैसे होगा, लेकिन उस टांग पकड़ के आपको पीछे खींच देगा। एक औरत को हम बोले थे कि तुम्हारा पुतोह का जो मेंटली प्रॉब्लम है, तो चलो चर्च में चलो। अब उसको विश्वास हो गया कि हाँ, वहां जाकर के हमारा घर पुतोह ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आकर के दूसरा तीसरा लोग कह दिया कि यार वो दूसरा धर्म है, यीशु मसीह क्यों जाएगी? वो नहीं गया। हालेलुया। और नहीं जाकर के वो अपने घर में कलेश झेल रही है। वही पुतोह, अभी उसका शादी का लगभग 3 महीना 4 महीना हुआ है, और वो कलेश झेल रहा है। वही 3 महीना 4 महीना वाले पुतोह उसको उल्टा पुल्टा झगड़ा झांटी कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है। ये झेल रहा है, लेकिन उसको चर्च में नहीं लेकर जाएगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह दूसरा परमेश्वर है। हमारा देश का, हमारे गांव का परमेश्वर नहीं है, तो हम यीशु मसीह को क्यों मानेंगे? किसी ने उसको समझाया, वो समझ गए। अरे यार, तुमको समझना चाहिए कि हमारे घर में शांति कैसे आएगा, इससे बहस रखो, दूसरे को क्यों सुनते हो? हालेलुया। ये कहता है आगे वचन में बताता है कि अगर आप जो परमेश्वर को ज्यादा भूखा है, परमेश्वर के वचन के ज्यादा भूखा प्यासा है, और सारा चीज आपको अप्रिय लग रहा है, केवल परमेश्वर का वचन ही प्रिय आपको लग रहा है, सब कुछ कोई कुछ कह रहा है छोड़ने के लिए, यीशु मसीह को नहीं छोड़ रहे हैं, यानी कि आप अब्राहम के जैसा हैं। आप अब्राहम के जैसा हैं। अब्राहम के बुढ़ारी में 100 साल की उम्र में एक बेटा पैदा हुआ, और उस बेटा से वो ज्यादा प्रेम करता, लेकिन उस बेटा को भी अपने पास इकलौता नहीं छोड़ रखा, बल्कि वो अपने बेटा को परमेश्वर को बलिदान देने के लिए जाने को तैयार हो गया। और इसी चीज को देख करके, यही उसका प्रेम को देख करके परमेश्वर ने कहा कि तू अपने बेटे को बलिदान नहीं कर, और तुम्हें मैं इतना आशीष दूंगा कि आकाश में जितने तारे हैं, अनगिनत तारे, उस तरह से अनगिनत तुम्हें वंश दूंगा। हालेलुया। तो आप इस तरह से अब्राहम जब कर रहा था, तो हो सकता है कि सारा जो उसकी घर वाली थी या उसके गांव मोहल्ले के लोग था, वो उसको कहता होगा कि अरे पागल है क्या, 100 साल की उम्र में तुम्हें बच्चा हुआ है और तू उसको भी जाकर के परमेश्वर को बलिदान देने जा रहा है। लेकिन वो उन्होंने कहा होगा कि नहीं, हमारा परमेश्वर दिया है तो हम अपने परमेश्वर को देंगे, और वो गया होगा देने के लिए, और उसका परमेश्वर कहा होगा कि नहीं नहीं, बस कर, तुम हमारे लिए सब कुछ तो सुनने को तैयार है, सब कुछ सहने को तैयार है, अपना बेटा को भी देने के लिए तैयार है, तो हम भी तुम्हारे लिए क्यों करके न कुछ देंगे। हालेलुया। क्यों करके न तुम्हें आशीष देंगे, क्यों करके तुमको नहीं बढ़ाएंगे। हालेलुया। तो इसी तरह से जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने मित्र कहा, उस तरह से अगर आप भी इस तरह के चाल चलते हैं, तो आप भी परमेश्वर के मित्र हैं। हालेलुया। और जिस किसी को एक महान आदमी मित्र कह दे और मित्र जैसे रिश्ता निभाए, तो वो सोच लीजिए कि कितने बड़ा वो ब्लेसेड होगा। हालेलुया। नॉर्मल आदमी का मित्र होने से, आप कहते हैं कि नॉर्मल में आप सुने होंगे कि धनी लोग से बेटा दोस्ती करना, बलवान से दोस्ती करना, ताकि तुम्हें कोई अगर मारे पीटे तो बलवान जो रहेगा वो तुमको बचा लेगा। कभी तुमको पैसा की कमी रहेगा तो तुम्हें वो पैसा वाला मित्र सहायता करेगा। तो आप बताइए कि उतना महान परमेश्वर से आप जब प्रेम करेंगे, महान परमेश्वर से जब दोस्ती करेंगे, तो आपको भला क्या चिकी घटी रह सकती है। हालेलुया। आपको सब कुछ बहुत याद के साथ मिलेगी। हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन मरकुस के 5 अध्याय के 39 से 42 को हम पढ़ेंगे।
धन्यवाद। हाँ, तब उसने भीतर जाकर के उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं, परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलिता कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने न पाए और कहा, इसे कुछ खाने को दो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि एक जगह एक लड़की मर गई हुई थी, तो वहां पे जो है यीशु मसीह क्या कहते हैं कि नहीं, ये मरी नहीं, सो रही है। वहां पे बहुत सारे लोग वहां पे जो थे, उस वहां पे लड़की के मरने की वजह से जो रोने गिड़गिड़ाने के लिए आया था या देखने के लिए आया था, वो लोग हंसी करने लगा कि अरे कैसा बुर्बक है, कैसा भविष्यवक्ता है कि ये लड़की मर गई है और ये करे कि मरे नहीं है, सोया हुआ है। अगर ये भविष्यवक्ता रहता तो इसको पता चल जाता कि ये मर गई हुई है। कैसा ये भविष्यवक्ता, ऐसा करके वो ठट्ठा करा। जबकि यही परमेश्वर ने बहुतों को चंगा किया, बहुतों को रोगी बीमारों को चंगा किया, बहुतों को क्या क्या नहीं किया, 5 रोटी 2 मछली से कितना को नहीं खिलाया, और इसी के बारे में ऐसा कह रहा है। तो इसी तरह से आप भी जब प्रभु यीशु मसीह में हैं, आप भी जब किसी के लिए प्रार्थना करते हैं और वो ठीक हो जाता है, और किसी की समस्या अगर ऐसी कुछ होगी तो आपको लगेगा कि हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे और ठीक हो जाएगा, लेकिन आप करने के लिए जाएंगे तो लोग ठट्ठा करने लगा। अभी परमेश्वर के दास प्रोफेट वजिंदर सिंह जी के चर्च में हम पिछले संडे, इसी संडे हम देखे कि एक लड़का मर गया था और उस लड़का के लिए वो प्रार्थना किए हैं और प्रभु ने उसे चंगा कर दिया। हालेलुया। सच में वो लड़का मरा हुआ था। वो जो पास्टर सपना है, वो पास्टर सपना जो है प्रार्थना उनके लिए की, फिर भी नहीं वो ठीक हुए थे, लेकिन परमेश्वर के दास जब प्रोफेट वजिंदर सिंह जी उसके लिए प्रार्थना किए तो वो लड़का ठीक हो गया, वो गवाही देने लगा। आप लोगों को नहीं विश्वास है तो आप लोग जाकर के उसको देखिएगा। संडे वाली मीटिंग, मॉर्निंग वाला में, सुबह वाला में, जो 12 बजे से चालू होता है, उस वाला मीटिंग में देखिएगा। तो लेकिन और भी बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर है, बहुत सारे धर्म गुरु है, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री वगैरह, ये सब कहता है कि हमारे सामने मुर्दा को जिंदा करके दिखाओ। अरे वो चैलेंज करने की बात नहीं है, अगला को भी विश्वास करना चाहिए। पास्टर आपके लिए प्रार्थना करेगा और वो ठीक होगा, लेकिन अगला भी विश्वास करेगा तभी वो ठीक होगा। अगला विश्वास नहीं करेगा तो वो ठीक नहीं होगा। ठीक है। तो जिस आदमी को वो ला रहा है, वो आदमी विश्वास कर रहा है परमेश्वर के ऊपर कि नहीं कर रहा है, मन से कर रहा है कि दिखावटी को कर रहा है, तो उसी हिसाब से उसके जीवन में काज करेगा। लेकिन जो मन से आया था, उसका मरा हुआ बच्चा ठीक हुआ। लगभग 15-14 साल का, 16 साल का लड़का था। हालेलुया। तो इसी तरह से ठट्ठा उड़ाने वाले बहुत सारे होंगे, आप जब यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो। और ये अचानक आपके ऊपर नहीं आई है, और अचानक हम आपको भी नहीं बताए हैं, लेकिन ये 2024 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने जैसा कहा वैसा एग्जैक्टली हो रहा है। सनातन परमेश्वर सभी ने सुना है। सनातन का कहने का मतलब यही है कि जो सदा से चलता हुआ आ रहा है, सदा से उसका वचन अडिग है। सनातन का मतलब यही हुआ, जो उन्होंने कहा वही हो रहा है आज भी। सनातन का मतलब ये हुआ, ये नहीं कि कुछ कह दिया है कुछ हुआ है कुछ, इसका मतलब सनातन है, ऐसा मतलब नहीं है। हालेलुया। हम कह दें आपको कि गुड़िया देवी, संजू देवी, हमारे पास हवाई जहाज है, आप विश्वास करिए मेरे पास हवाई जहाज है, तो तभी आप विश्वास मेरे ऊपर करेंगे कि हमारे पास में हवाई जहाज है, जबकि मेरे पास में 4 व्हीलर होगी, बस होगा, तभी आप समझेंगे कि हाँ, जब इसके पास 4 व्हीलर भी है, बस भी 4 वो 10 वो है, तो इसके पास हवाई जहाज भी होगा। लेकिन मेरे पास 2 चक्का का गाड़ी भी नहीं है, मोटरसाइकिल भी नहीं है, हम कहते हवाई जहाज है, तो आप सीधा नहीं विश्वास करेंगे। हालेलुया। भले आप थोड़ा सा मेरे बांधने के लिए आप विश्वास कर लें, लेकिन जब एक दिन देखेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं है, इसके पास सच में नहीं है, झूठ कुछ लोग बोल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर ने जो चीज आपको कहा है कि मेरे नाम के कारण तुमको निंदा सहनी पड़ेगी, तो आप
आज भी सह रहे हैं। आज आप प्रभु यीशु मसीह में तो आज आप सह रहे हैं। आपसे पहले जो लोग विश्वास किया वो लोग भी सहा है ये इस बात को। उससे पहले भी जो लोग, आप सोच लीजिए 2024 से अभी तक में कई पीढ़ी जन्म लिया होगा, आगे भी आपके बाद भी कई पीढ़ी जो जन्म लेगा, तब तक अगर धरती रहेगी तो वो लोग भी जब पढ़ेगा तो उसके जीवन में भी इस तरह की बातें प्रकट होगी। हालेलुया। सनातन का मतलब ये हुआ जो युगायुग से चलता आ रहा है, जो एक ही वचन टला हुआ है। सनातन का मतलब जिस तरह से आज भी सूरज पूरब से ही उगती है। हालेलुया। आप किसी से भी पूछ लीजिए सूरज कहाँ से उगता है? पूरब से उगता है। इसका मतलब उसका समय टाइमिंग फिक्स है, पूरब से ही उगता है, कभी उत्तर से नहीं, कभी दक्षिण से नहीं, कभी पश्चिम से नहीं उगता है। तो जिसका जो नियम ठहराया गया वहीं से वो है, तो इसका मतलब वो सनातन है। आप लोगों ने ये चीज सुना होगा कि फरवरी सब महीना 30 होता है, लेकिन फरवरी एक ऐसा महीना है जो 28 दिन का होता है और वो हर एक चौथे साल पे जो है वो 29 दिन का होता है। कितना दिन का? 29 दिन का होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? 28 दिन का हो रहा है तो 28 दिन का रहता, 29 दिन का क्यों हो रहा है? अगर 29 दिन का आ रहा है तो 29 दिन का रहता। जैसे जनवरी 31 होता है तो हमेशा 31 होता है, दिसंबर 31 होता है तो दिसंबर 31 हमेशा होता है। तो ये 28-29 ये करवट क्यों गिरगिटी जैसा रंग बदलता है? तो आप लोग जानना चाहेंगे तो आप जानिए। यहोशू के पुस्तक में लिखा हुआ है, जब यहोशू लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए जब जा रहा था तो वहां पे वो शाम हो रही थी, और शाम हो जाती तो युद्ध थम जाती। हालेलुया। और ये युद्ध अगर थम जाती तो अगला दिन उसको फिर से संघर्ष करना पड़ता, फिर से लड़ाई करना पड़ता। और ये चाह रहा था कि नहीं आप भी आज ही हम सबको खत्म कर देंगे। इजरायली सोच रहा था कि आज ही हम सबको खत्म कर देंगे। तो इसके लिए वो प्रार्थना की, यहोशू ने प्रार्थना किया कि परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि सूरज कुछ क्षण के लिए रुक जाए कि हम युद्ध खत्म कर लें। और वो 4 पहर तक रुका रहा। कितना? 4 पहर तक वो रुका रहा। और 4 पहर तक रुके रहने के कारण जो है 4 पहर 4 घंटा, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, 4 घंटा कितना हुआ? 8 घंटा। 4 घंटा कितना हुआ? 12 घंटा। 12 घंटा पुर गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए कि हर 3 साल के बाद चौथा साल जब पुरता है तो हो जाता है 28 से 29 साल, 28 से 29 महीना हो जाता है। तो यही 12 घंटा जब ऐड हो जाती है उसमें तो एक दिन और रात पूरा हो जाता है कंप्लीटली, और उसके बाद जो है 29 महीना हो जाती है। तो सनातन का मतलब आपको जान गए। हालेलुया। आइए परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा सबको आशीष करें, और जितने लोग जुड़े हुए मेरे प्रभु जी उन सभी के मन में विश्वास बढ़े। जिस तरह से अब्राहम से आपने वायदा किया था कि मैं तुम्हें इस नगर से तू अपने उस जगह पे जा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें इतना रहने के लिए जगह दूंगा, तुम्हें मैं वंश दूंगा। तो वचन के अनुसार आपने किया था मेरे पिता परमेश्वर, और वो आपके वचन को मान भी लिया था। तो प्रभु जी हमें भी वचन को मानने वाला बना, अपना भय में चलने वाला बना। घुटने पे सभी लोग आ जाएंगे, वचन पे चलने वाला बना। और मेरे पिता परमेश्वर अपनी महिमा ले यीशु के नाम से। और मेरे प्रभु जी हम कुचाल न चले बल्कि सुचाल चल के तेरी महिमा करने पाए, इतना हम पे करुणा बनाए रखे यीशु के नाम से मेरे प्रभु जी। ताकि जिस तरह से आपने अब्राहम को आशीष दिया पिता परमेश्वर, वो जहाँ पे हाथ लगाता था वो सीधा आशीषित होता था पिता परमेश्वर। जहाँ वो कुआं खोदता था वहां पे कुआं में पानी आता था मेरे प्रभु जी। और वहां पे उस राजा के खोदने पे पानी नहीं आता था, लेकिन आपके दास को खोदने पे पानी आता था। उसी तरह से मेरे पिता परमेश्वर जितने भी आपके बेटे बेटियां सुन रहे हैं प्रभु जी आपका वचन प्रार्थना को, वो लोग जिस चीज में हाथ लगा उसमें आशीष आपका ठहरने पाई सुनाश सामर्थ्य से। हम विश्वास करते हैं मेरे प्रभु जी आप ही आदर महिमा जलाल प्रशंसा की योग है, और हम जैसा मांगते हैं आप हमें देते हैं। आप अपना दृष्टि अनुग्रह हम पे बनाए रखें, इसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हमारे घर में भी जितना आकाश में अनगिनत तारे हैं उतना अनगिनत आशीष की बारिश हमारे घर में हम सभी परिवार में होगी। ईश्वर के नाम से बोलेंगे आमीन।